बुलडोजर असंवैधानिक चलाएंगे तो सबसे पहले आरफा खानम के ऊपर आपको बुलडोजर चलाना पड़ेगा। सरकार किसी भी तरह का जो नाइंसाफी करती है बुलडोजर लाकर, नफरती बुलडोजर लाकर, तो पूरी आवाम उस नफरत के खिलाफ खड़ी होगी। हम भी तुम्हारे स्वागत में खड़े रहेंगे। हमें भी इंक्रोचमेंट से परेशानी होती है, लेकिन तुम इंक्रोचमेट नहीं करना चाहते। तुम असल में मुसलमानों को परेशान करना चाहते हो। इंक्रोचमेंट अगर हटाया जा रहा है तो उसका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं, लेकिन इंक्रोचमेंट हटाने का जो एक्सरसाइज है वो सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। आज नहीं तो कल जो भी दिल्ली के मुस्लिम इलाके हैं उसमें इस तरह के टारगेटेड बुलडोजर को ले जाया जाएगा ताकि लोगों को डराया जा सके, मोरल को तोड़ा जा सके। शाहीन बाग में अगर आपकी ये तैयारी है तो आपसे कहना चाहूंगी कि शाहीन बाग में ये अवैध जो आप ये डिमोलिशन करेंगे, इससे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो गरीबों के ऊपर जो आप जुल्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं होने देंगे हम। तो 272 वार्ड दिल्ली में हैं। दिल्ली में सिर्फ यही एक वार्ड है या कुछ चुनिंदा मुसलमानों के वार्ड है, वहां पे उनको डिमोलिशन करना है? इन दिनों ओखला में एक खबर गर्दिश कर रही है कि अब जहांगीरपुरी के बाद ओखला और शाहीन बाग में इंक्रोचमेंट पर बुलडोज़र चलाने का फैसला कर लिया गया है और बहुत जल्द जामिया नगर में जहां जहां भी इंक्रोचमेंट है वहां बुलडोज़र चलाया जाएगा। इस खबर के बाद ओखला में दहशत का माहौल है। हर कोई ये सोच रहा है कि पता नहीं बुलडोज़र कहां चलेगा। ये पहली बार नहीं है जब ओखला को टारगेट किया जा रहा है। CA/NRC के प्रोटेस्ट के वक्त भी जब पूरे हिंदुस्तान को ओखला ने एक रास्ता दिखाया आइन बचाने का, तब से लेकर आज तक लगातार ओखला और शाहीन बाग पे हमला हो रहा है। नफरत का बुलडोजर जिस तरह से जहांगीरपुरी में चलाया गया, सत्ता में बैठे लोग जिस तरह से सत्ता के नशे में चूर है, अहंकार में चूर हैं। अफसोस इस बात का है कि दिल्ली वासियों ने जिस पार्टी पे भरोसा किया, जिस पार्टी पे उम्मीद जताई कि ये पार्टी अगर केंद्र में बैठी सत्ताधारी लोग अगर सत्ता के नशे में चूर होंगे तो ये लगाम लगाएंगे, लेकिन अफसोस दिल्ली में बैठी आम आदमी पार्टी भी उन्हीं की भाषा बोलती है जिसमें भाजपा के लोग बोलते हैं। जिस तरह से भाजपा बोल रही है कि पूरे दिल्ली में जगह जगह रोहिंग्या और बांग्लादेशी बैठे हुए हैं, ठीक उसी डिजाइन पे आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे राघव चड्ढा हो या आतिशी मरलेना हो, बार बार सारे मीडिया चैनल पे आकर यही बोलती हैं कि दिल्ली में जगह जगह बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं। और आज के जो अखबार पढ़े हैं मैंने, उसमें जो ओखला के बारे में कहा गया कि इंक्रोचमेंट और बिल्डिंगों को तोड़ने का प्लान है इनका, SDMC का, साउथ SDMC का, उसमें भी वो ये खबरें छप रही हैं कि यहाँ बहुत ऐसी जगहें हैं जहां पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं। पहली बात तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं इस देश में, तो ये केंद्र सरकार की वजह से उनको रखा जा रहा है। अगर केंद्र सरकार में इतनी हिम्मत है तो वहां की सरकारों से बात करके उनको वापस भेज सकती है। और दूसरी बात, जिस तरह से ओखला को टारगेट किया जा रहा है, पहले जहांगीरपुरी में बुलडोजर का भय दिखाया गया, अब ओखला में, यह तमाम मुझे लगता है आज नहीं तो कल जो भी दिल्ली के मुस्लिम इलाके हैं उसमें इस तरह के टारगेटेड बुलडोजर को ले जाया जाएगा ताकि लोगों को डराया जा सके, मोरल को तोड़ा जा सके। और अफसोस इस बात का है कि दिल्ली वासियों ने और खासकर दिल्ली के मुसलमानों ने जिस आम आदमी पार्टी पे भरोसा किया, इतनी बड़ी मेजॉरिटी से इनको जिताया, 5 मुस्लिम विधायक बनाए, अफसोस ये 5 मुस्लिम विधायक फिसड्डी साबित हुए। जब जब इस कौम को, इस इलाके को जरूरत थी, ये 5 विधायक जो है अपने आला कमान और अरविंद केजरीवाल के पिछलग्गू बने रह गए। लेकिन ओखला की आवाम बहुत हौसले वाली आवाम है, बहुत हिम्मत वाली आवाम है, और सरकार किसी भी तरह का जो नाइंसाफी करती है बुलडोजर लाकर, नफरती बुलडोजर लाकर, तो पूरी आवाम उस नफरत के खिलाफ खड़ी होगी। क्योंकि ये वही शाहीन बाग है जिसने संविधान बचाने के लिए एक लंबा इतिहास रचा है CA/NRC प्रोटेस्ट के नाम पे। तो ओखला वाले कमजोर नहीं हैं। जो नाजायज होगा, गैर कानूनी होगा और जो भी नफरत फैलाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ ओखला की आवाम पूरी मजबूती से खड़ी होगी। मैं समझती हूँ कि बीजेपी की नफरत की राजनीति का सिर्फ एक हिस्सा है। आखिर क्यों शाहीन बाग, आखिर क्यों जहांगीरपुरी, समझना जरूरी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि जहांगीरपुरी में इंक्रोचमेंट नहीं था, अवैध निर्माण नहीं थे, शाहीन बाग में नहीं होंगे, बिल्कुल है।
लेकिन मैं आपसे ये कहती हूँ कि अगर आपको इंक्रोचमेंट हटाना है तो पहले अमीरों के यहाँ जो पॉश इलाके हैं, जिन्होंने उसको अपनी लग्जरी बनाया है, सबसे पहले उनको हटाइए। शाहीन बाग में अगर आपकी ये तैयारी है तो आपसे कहना चाहूंगी कि शाहीन बाग में ये अवैध जो आप ये डिमोलिशन करेंगे, इससे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो गरीबों के ऊपर जो आप जुल्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं होने देंगे हम। संवैधानिक तरीके से आप अगर डिमोलिशन करते हैं आप कीजिए, लेकिन सबसे पहले उन अमीरों के घरों पे भी बुलडोजर चलाइए, उन अमीरों की जो इंक्रोचमेंट है उन पर चलाइए। आप गरीबों के पेट पर लात मारते हैं। शाहीन बाग आने से पहले ये बात समझ लीजिएगा कि असंवैधानिक यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर ये हम होने नहीं देंगे। संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे आपसे, हमारी संवैधानिक लड़ाई है, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। अगर आप बुलडोजर असंवैधानिक चलाएंगे तो सबसे पहले आरफा खानम के ऊपर आपको बुलडोजर चलाना पड़ेगा। तब आप उन गरीबों के घर तोड़िएगा, उनकी छतें तोड़िएगा। ये सिलेक्टिव वाला नहीं हम चलने देंगे कि आप सिलेक्टिव जिस तरीके से हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पर गरीब अमीर की राजनीति कर रहे हैं। पूरी दिल्ली में आप ये ड्राइव चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत वहां से तो कीजिए। गरीबों को कम से कम आप रोजगार दीजिए, उनको छत दीजिए, उसके बाद आप चला लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। जैसे पता चल रहा है कि दिल्ली, शाहीन बाग और दिल्ली के दूसरे इलाकों के अंदर भी बुलडोज़र के ज़रिए डेमोलिशन किया जाएगा, लेकिन साफ साफ उसमें लिखा है न्यूज़ में कि वो एनक्रोचमेंट है, रोड साइड इंक्रोचमेंट है। कुछ लोगों ने ऐसी जो है कुछ छोटी मोटी दुकानें डाल ली हैं, कुछ लोगों ने झुग्गियाँ डाल ली हैं। इस तरीके के एनक्रोचमेंट की बात है जो साफ साफ इशारा मिलता है। फिर ये कि दूसरा ये कि ये कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल खड़ा कर सियासी तौर पर बीजेपी एमसीडी में वो उसका क्रेडिट लेना चाहती है, और एक ऐसा माहौल जो बना हुआ था, जो बीजेपी की जो एमसीडी है उसके ख़िलाफ़ बना हुआ था, उसको एक कम्युनल रंग देकर और ये दिखाकर, मतलब दो जो कम्युनिटीज़ हैं उनको आपस में एक दूसरे का दुश्मन बनाकर ये दिखा करके देखिए तुम वो मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं और हम देखो तुम्हारे दुश्मनों को किस कदर परेशान करते हैं। एक उनके दिल में इस तरीके की चीज़ जगाकर वो इसका बेनिफिट जो है एमसीडी इलेक्शन में लेना चाह रहे हैं। देखिए, बीजेपी से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो मुसलमानों को हर तरीके से परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते रहेंगे, क्योंकि उनके पास सिर्फ यही एक चीज़ बची है। वो कह रहे हैं कि हम इंक्रोचमेंट हटाने के लिए आएंगे, तो 272 वार्ड दिल्ली में हैं, दिल्ली में सिर्फ यही एक वार्ड है या कुछ चुनिंदा मुसलमानों के वार्ड है, वहाँ पे उनको डिमोलिशन करना है। अरे भैया, पूरी दिल्ली में हर गली में, हर चौराहे पे, हर जगह इंक्रोचमेंट है। पहले उनको इंक्रोचमेंट हटा लो, एक किसी दूसरे वार्ड में इंक्रोचमेंट कर लो, फिर वहाँ आ जाओ, हम भी तुम्हारे स्वागत में खड़े रहेंगे। हमें भी इंक्रोचमेंट से परेशानी होती है, लेकिन तुम इंक्रोचमेंट नहीं करना चाहते, तुम असल में मुसलमानों को परेशान करना चाहते हो, और तुम्हारी सिर्फ एक नीयत है कि किस तरीके से ये हिंदू मुसलमान का दिल्ली में जहर घुलता जाए। जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिसके लिए बड़ी लताड़ लगाई कि तुम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के 2 घंटे बाद भी डिमोलिशन कर रहे थे। अब हालत ये है कि अगर ओखला में आपको डिमोलिशन करना है, आप बड़े शौक से आइए डिमोलिशन करने। हमने बहुत सारे डिमोलिशन देखे हैं, इससे पहले भी तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए गए, लेकिन सब वक्त के साथ झूठे साबित हुए हैं। आप अगर ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे डिमोलिशन करके आप कोई बहुत बड़ा रिएक्शन देखेंगे या कुछ इस तरह करेंगे, यहाँ कुछ ऐसा नहीं हो, ना ही कोई इलीगल काम होता है यहाँ पे, ना आपको सड़कें यहाँ आपको साफ़ सुथरी मिल जाएंगी, कहीं कुछ नहीं है। जो मौजूदा पार्किंग है उसके ऊपर लोग सड़क के किनारे हर जगह दुनिया में पार्किंग करते हैं, वो करते हैं। अब आपको डिमोलिशन लगता तो करते। ओखला में तो रोहिंग्या कहीं नहीं रह रहे। ओखला से थोड़ी दूरी है, मदनपुर खादर के पास, वहाँ पे कुछ रोहिंग्या रह रहे हैं। वो अपनी प्राइवेट लैंड पे रह रहे हैं, किसी सरकारी लैंड पे नहीं रह रहे हैं, लेकिन चूँकि उनको टारगेट करना है, और इसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों मिलजुल के खेल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहा कि बीजेपी ने जो है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसा दिया और उनसे जब चाहते हैं तब दंगे करा देते हैं।
तो ऐसा कुछ नहीं है, कहीं दंगे नहीं हो रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। रोहिंग्या वो बेचारे परेशान हो करके वहाँ से भाग करके यहाँ अपनी रोजी रोटी के लिए आए हैं, तो कभी उनको रोहिंग्या कह देते हैं, कभी बांग्लादेशी कह देते हैं। इनका जो मकसद है बस उसी में ये लगे हुए हैं, बाकी भूल जाते हैं। जब इलेक्शन नज़दीक आएगा तब इनके पास सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपको जितने भी अगर आप रोहिंग्या हैं उनको पकड़ करके उनका आईडी चेक कर लीजिए, थोड़ी देर बाद आपको यूएनएचसीआर का आईडी आपको दिखा देंगे, वो जी यूएनएचसीआर में रजिस्टर्ड है, उनको सब्सिडी अलाउंस मिला, सारी चीज़ें क्यों परेशान हो रहे हैं। दिल्ली का कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ इंक्रोचमेंट नहीं है, चाहे पॉश कॉलोनी हो, चाहे कच्ची कॉलोनी हो, चाहे सरकारी बिल्डिंग्स बनी हो, सब जगह इंक्रोचमेंट है। यहाँ तक कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर बहुत सी सरकारी और प्राइवेट लोगों ने इंक्रोच कर रखा है और कब्ज़ा कर रखा है। इंक्रोचमेंट अगर हटाया जा रहा है तो उसका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं, लेकिन इंक्रोचमेंट हटाने का जो एक्सरसाइज है वो सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरी दिल्ली के अंदर इंक्रोचमेंट हटाया जाए, सड़कें चौड़ी की जाए और ट्रैफिक जो इतना जाम होता है वो हटाया जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। जैसे आपने कहा ओखला के लिए आई है तो वो प्रॉब्लम की बात है, उस पर लोग सवाल उठाएंगे, उस पर हर एक को सवाल उठाना चाहिए, सिर्फ ओखला ही क्यों। तो ये है कि हर जगह इंक्रोचमेंट है, वो सब पे सवाल उठना चाहिए, सबको हटाना चाहिए। अगर सेलेक्टिव कार्रवाइयाँ होंगी, एक्शन होंगे, तो लोग ये कहेंगे ही कि नीयत में पे शक करेंगे लोग। अच्छा, रमज़ान में ऐसा कुछ होता है तो वो क्या गैर मुनासिब नहीं होगा? देखिए, रमज़ान में नहीं होना चाहिए, और किसी भी मज़हब के कोई त्यौहार है, कोई फेस्टिवल है या कोई ऐसा पाक महीना है तो उसमें कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि एलओसी पे और ऐसे जो बॉर्डर पे भी सीज़ फायर हो जाता है और चीज़ें रुक जाती हैं, पूरी दुनिया का ये कानून है वो है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं कि रमज़ान में ऐसी कोई कार्रवाई होगी। बहुत सी न्यूज़ आती हैं तो उनके बहुत से मकसद होते हैं, तो ये न्यूज़ भी एक मकसद के तहत है। मुझे नहीं लगता कि रमज़ान में होगा या एक सेलेक्टिव जगह पे ऐसा कोई एक्शन होगा, मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं पता कि जागरण की जो ये खबर हर तरफ फैल रही है वो सही है या गलत है, लेकिन इतना तो तय है कि ओखला में भी इंक्रोचमेंट है और उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ किसी एक ख़ास इलाके को टारगेट करना, वो भी रमज़ान के महीने में, ये मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। अगर एसडीएमसी को इंक्रोचमेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी भी है तो उसे एक तो लोगों को वक्त देना चाहिए और दूसरे फ़िलहाल रमज़ान के महीने में ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचना चाहिए।